ईश्वर चतुर्वेदी को बुलाऊंगा। उससे पहले एक सारे वक्ताओं से गुजारिश है कि बोलते समय इससे थोड़े दूर करें। ये माइक कुछ अजीब तरीके से सेंसिटिव है, तो और हम इस पूरे प्रोग्राम को लाइव अपलिंक कर रहे हैं, तो अगर साउंड क्लियरली नहीं जाती है तो जो लोग इसे दुनिया भर में देख रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगा। तो बात करते हुए थोड़े दूर से बात करें, आवाज़ आपकी पहुँच करें। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, और मुश्किल ये है कि मैं जब 79 में JNU आया तो मेरी जिन लोगों से मुलाकात हुई मैं स्पीकर नहीं थी। मैं सोशल मीडिया वैसे बहुत लिखता हूँ, लेकिन जिस दिन सीताराम की डेथ हुई आज तक मेरी उस पर लिखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि जब स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट इसमें मिले और सीताराम उसमें ना हो, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। पचासों मीटिंगें मैंने की, बहुत सारी बातें रखी गई, मैं मुझे कोई चीज़ नहीं कहूँगा मैं आपसे, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उनमें से कोई भी JNU पढ़ने जाने वाला नहीं। मुझे जो लगता है वो ये कि सीताराम की जो सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है वो ये उसने JNU के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर और डेमोक्रेटिक जो परिवेश कैसे निर्मित किया जाए, लोकतांत्रिक परिवेश कैसे निर्मित किया जाए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका उस पर बात की जानी चाहिए। ये सही है, विकास ने भी कहा, रघु ने भी कहा कि JNU का संदर्भ हो, डेमोक्रेसी का संदर्भ हो, छात्र राजनीति का संदर्भ, ये तीन संदर्भ सीताराम के प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नई चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सीताराम की जो भाषण कला है उसे आप JNU में जो परंपरा रही है भाषणों की और जो आइडियोलॉजिकल टकराहट रही है उसके बिना समझ ही नहीं सकते। JNU में सब लोग एक ही पैटर्न पर क्रिएटिव लैंग्वेज नहीं बोलते, पहले भी नहीं बोलते थे, आज भी नहीं बोलते। मेरा मानना है कि जो हिंदुस्तान के 5 बड़े अच्छे बेहतरीन जिनके भाषण कला के मास्टर तो एक सीताराम। और क्यों? क्योंकि ये जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन भाषण कला में लगातार इलेक्शन मीटिंग में और दूसरी मीटिंगों में हम लोग साथ जाते थे। सीताराम की स्पीच में कभी भी लोकल इशू गायब नहीं होता था और कभी ग्लोबल इशू गायब नहीं होता। सीताराम बोलेंगे तो वे उन मसलों पर बोलेंगे जिन पर हमने अभी चर्चा नहीं की है। तो जिनके पास में क्रिएटिव वक्तृता शैली है वे लोग इसके मास्टर होते हैं कि वे नए की खोज करते हैं कि कौन सा ऐसा नया मसला खड़ा किया जाए जिस पर ये छात्र बोल बंद हो। और हम लोग इंतजार करते थे कि सीताराम आएंगे आज, तो आज कुछ नई बात होगी। और स्टाइल ये थी, जो लोग हैं उसमें कुछ लोग तो क्योंकि साथ हम लोगों ने काम किया तो वो लोग जानते हैं। 9:30 बजे मीटिंग है, 10 या 15 मिनट पहले हम लोग मिलते थे। यहाँ सभी लोग हैं जो कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होता था किसी के पास में। और 15 मिनट में रघु को ये बोलना है, मुझे ये बोलना है, सीता को ये बोलना है, 4-5 जो लोग हैं उनके बारे में क्या है वो ऑन द स्पॉट विषय सजेस्ट किया जाता था। ऐसा नहीं कि पहले से हम तैयारी करके आए।
और इसका एक फायदा निकलता था कि जो लोग वहां पार्टिसिपेट कर रहे थे उनमें एक प्रतिस्पर्धा थी। और मैं इस बात को मैं इसको कह रहा हूं कि क्रिएटिव वक्तृता शैली एक बहुत बड़ा गुण है। नेता तो बहुत हैं, बड़े बड़े धाकड़ नेता हैं। मैं सिर्फ एक शब्द ऐड करना चाहता हूं और अपनी बात खत्म करूंगा। सीताराम येचुरी डेमोक्रेसी का लीडर नहीं था। डेमोक्रेसी तो हमें मिली हुई थी, वो डेवलप डेमोक्रेसी की बातें करता था। वो जहां थी लोकतंत्र, जहां था विश्वविद्यालयों में लोकतंत्र, जो एटमॉस्फेयर था विश्वविद्यालयों में, उसके आगे विकसित किया गया था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। हमें डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटी चाहिए थी और उस यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेटिक रिलेशन चाहिए थे। वो शिक्षकों के साथ में होंगे छात्रों के रिलेशन, वो कर्मचारियों के साथ होंगे छात्रों के रिलेशन, वो छात्रों के एक दूसरे के बीच में होंगे और छात्रों के पास में लोकतांत्रिक चेतना अर्जित करने का प्रवेश होगा। छात्र संघ के चुनाव तो पूरे देश में होते हैं। उस समय भी बड़े बड़े धाकड़ नेता थे। लोकतांत्रिक प्रवेश और लोकतांत्रिक प्रवेश में एक नए किस्म की लोकतांत्रिक परिभाषा क्या थी? हम मुख्य धारा के लोकतंत्र से अलग हैं, हम उससे विपरीत चलते हैं। रिवर्स वे की तरह हमने डेमोक्रेसी को डेवलप किया और उसकी वजह से जेएनयू आज भी यूनिक नजर आता है। जेएनयू इसलिए बहुत अच्छा नहीं है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो अनेक और दूसरी जगह भी मिल जाएगी। मैं जिस समय स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट था, पूरी जर्मनी के छात्रों का एक डेलीगेशन आया था 40 लोगों का। उनको ये जान के आश्चर्य हुआ कि छात्र अपने चुनाव स्वयं करते हैं, अपने आप स्वयं करते हैं, उनके साथ कोई प्रशासन नहीं है। समाजवादी देश, वहां पर भी ये व्यवस्था नहीं थी। लोकतंत्र में छात्र संघ कैसे हो और वो छात्र संघ का मॉडल प्रचलित सभी छात्र संघ के मॉडलों से अलग था, जिसे हम लोग कहते हैं विकसित लोकतंत्र। और वे विकसित लोकतंत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मुख्य धारा की जो चीजें थी उनके विपरीत दिशा में जाते थे। हम लोग जो सत्ता कह रही है, जो प्रचलन में है, जो डेमोक्रेसी कह रही है, उसी की बात सारी अनपढ़ करना, ये तो एक तरह से लोकतंत्र की का फेटिसिज्म है। उसका जल पूजा वाले देवता बनाना है। हमारे लिए देवता बनाने वाली चीज नहीं थी डेमोक्रेसी, और यही चीज सीताराम येचुरी की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। तो डेमोक्रेसी का जो फेटिसिज्म है जो हम लोगों के जहन में बैठा हुआ है, हमने सोचा ही नहीं कि डेमोक्रेसी का जो फेटिसिज्म है, पूजा भाव है, वो किस तरह से करप्शन पैदा कर सकता है और अन्याय पैदा कर सकता है। इमरजेंसी आई तो, और अभी डेमोक्रेसी से आए हैं नहीं। हम उस डेमोक्रेसी के नुमाइंदे हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो मुख्य धारा से विपरीत है। और अंत में पता नहीं आप लोग कैसे लेंगे, हंसी की बात है लेकिन बड़ी अच्छी बात है। मैं ज्योतिष पढ़ के आया था, तो एक दिन हमारे मैं तो 13 साल ज्योतिष पढ़ के ही आया था। कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता चल जाए, डेट ऑफ बर्थ। सामान्य सी चीजें, सामान्य से लोग वो नाम से, पते से कहाँ रहते हैं। और मैं नहीं जानता कि मैंने अपनी छात्र जीवन में मैंने किसी छात्र नेता को नहीं देखा। मैं प्रकाश के सामने, प्रकाश को सुनने का क्रेज जरूर था, लेकिन प्रकाश को देखने का और प्रकाश को लेके पागलपन नहीं था। सीताराम आज आएंगे बोलने के लिए, कैंपस में बाकायदा भयानक हलचल रहती थी। सवाल ही नहीं है गोदावरी हॉस्टल की कोई लड़की अपने कमरे में रह जाए। सीधा आते थे अपनी गाड़ी से, कैंपस में गाड़ी किसी के पास थी नहीं, तो एक लोगों के पास मोटरसाइकिल थी। और मुश्किल ये थी कि आपको तो लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों की तरह होंगे तब न मिलेंगे। पूर्वांचल के पीछे पिछले गेट के वहां गाड़ी खड़ी करके पैदल वहां से आते थे।
किसी के पास गाड़ी नहीं, मैं गाड़ी से आऊंगा तो ठीक नहीं लगेगा, पैदल पैदल कितनी दूर चल के पैदल चुपचाप। और क्रेज बस आप एक बार नोटिस दे दीजिए महस में कि आज सीता की स्पीच है। मैं आपको सच कह रहा हूं कि मैंने ये क्रेज कभी नहीं देखा। एकमात्र देवता त्रिपाठी के भाषण को लेके क्रेज था ये, और या फिर सीताराम येचुरी के भाषण को लेके। उसका कारण वही जो मैं आपसे कहूं, क्रिएटिव वक्तृता शैली, और क्रिएटिव वक्तृता शैली डेमोक्रेसी की जान होती है। क्रिएटिव वक्तृता शैली के बिना आप जेएनयू क्रिएट नहीं कर सकते थे। और ये जो चीज है, ये चीज कायदे से समझने की, और मुझे डेमोक्रेटिक स्पेस चाहिए जिस पर कि अभी सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, और मुझे क्रिएटिव बोलने वाला नहीं चाहिए। इनमें इन दोनों चीजों का मैं जितना विकास करूंगा, डेमोक्रेसी उतनी ही ताकतवर बनेगी। मेरी तरफ से सीताराम के लिए सिर्फ यही।